हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं उम्मीदवार तय करने में पार्टियां जुटी हुई हैं और ऐसे में दूसरी तरफ एक ऐसा बयान आ गया है जिसने हरियाणा में जो सियासी तापमान है वो बढ़ा दिया है। मैं बात कर रही हूं बीजेपी सांसद कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने एक बयान दिया है, किसान आंदोलन पर दिया गया कंगना रनौत का बयान, ये विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है इस बयान ने और बीजेपी उनके बयान से किनारा करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, कह रहे हैं जो पूछना है वो कंगना रनौत से पूछा जाना चाहिए, वो खुद सांसद हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए अगर कि बीजेपी के नेताओं से जवाब देते नहीं बन पा रहा कंगना रनौत ने जिस तरीके का बयान दिया है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी तो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं जवाब तो आप कंगना रनौत से ही लीजिए उनके बयान पर जो आप चाह रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। कंगना रनौत आपकी पार्टी की सांसद है, उनकी स्टेटमेंट है अगर केंद्र में सरकार मजबूत नहीं होती तो पंजाब भी बांग्लादेश बन जाता किसान आंदोलन के दौरान। कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए कंगना रनौत को पूछना चाहिए आपने। आपकी पार्टी की सांसद है? हाँ वो सांसद हैं, हमारे सांसद बैठे हैं ना साथ में, रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, हमारे सांसद हैं ये भी, जो जनप्रतिनिधि है। मैं कह रहा हूँ आप उनसे क्वेश्चन पूछिए। तो सुना, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कंगना रनौत का जो बयान है उस पर सवाल कंगना रनौत से ही पूछा जाना चाहिए। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं सचिन से कि चुनाव मतलब चेहरों और मुद्दों की लड़ाई, और ऐसे में सचिन जब मुद्दों की बात की जाए तो किसान आंदोलन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा हरियाणा की राजनीति के लिहाज से, और ऐसे में कंगना रनौत का बयान जिसके बाद अब बीजेपी क्या बैकफुट पर नजर आ रही है। सचिन जी रोमाना, ये कंगना रनौत का जो ये बयान है, एक तो कंगना रनौत की पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, खासकर चुनावों के वक्त इस तरीके का बयान देना, और बीजेपी के नेताओं से ये संभल रहा है। हम जान लें कि आज जब मुख्यमंत्री से इसको लेकर सवाल किया गया तो वो बैकफुट पे नजर आए और एक तरीके से इसको जो है चेक करने की कोशिश की कि देखिए हमारे सांसद जो हैं, हरियाणा के सांसद जो हैं वो तो हमारे साथ बैठे हैं। उनका कहने का मतलब ये लग रहा था कि कंगना रनौत तो हिमाचल से सांसद हैं और हरियाणा के जो सांसद हैं वो तो हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो हरियाणा में पंजाब के बाद किसान आंदोलन में अगर किसी दूसरे स्टेट की सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट थी वो हरियाणा था, और जब पंजाब के किसान हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली जा रहे थे 2020 में तो देखा था हमने कि जगह जगह जो है किसानों का किस तरीके से स्वागत किया गया था। तो हरियाणा में किसान जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 3 मुद्दे हरियाणा चुनाव में इस वक्त हैं, किसान, जवान और पहलवान, और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों का। इस मुद्दे के ऊपर कंगना रनौत का इस तरीके से बयान देना जो है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब मुश्किलें जो है खड़ी कर रहा है, और बीजेपी इसको चेक कैसे करेगी आने वाले टाइम में ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डैमेज जो है कंगना रनौत के बयान ने जो है वो ऑलरेडी कर दिया है। तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं वो ऑफेंसिव हैं कंगना रनौत के बयान को लेकर, क्योंकि हाथों हाथ एक बैठे बिठाए मुद्दा जो है कंगना रनौत ने दे दिया है कांग्रेस के हाथ में। देखना यह है कि बीजेपी इसको कैसे चेक करेगी आने वाले टाइम में और आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर राजनीति, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता चला है हरियाणा की कुछ एक जगहों में जो है कंगना रनौत के इस बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू हुए हैं। जींद में जो है प्रोटेस्ट है, किसानों का पुतला जलाया जा रहा है कंगना रनौत का, तो जो प्रोटेस्ट हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, नजर बनाकर रखिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर चेक कैसे करेगी, जो बात सचिन कह रहे हैं, बीजेपी ये जो डैमेज कंगना के बयान की वजह से पार्टी को हो रहा है, फिलहाल तो रणनीति यही नजर आ रही है कि पार्टी जो है मतलब बीजेपी जो है वो कंगना के इस बयान से थोड़ा किनारा करती हुई नजर आ रही है। और कंगना रनौत ने जो बयान दिया उसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत उन्होंने पोस्ट किया। आखिर कंगना के उस वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा क्या, एक बार जरा ये भी सुनिए। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था, और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं ये बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका,
इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। और देखिए, किसान आंदोलन पर कंगना रनौत का ये बयान, इसी पर विवाद। कांग्रेस नेता है सुप्रिया श्रीनेत, कंगना का ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया और पूछा कि कंगना की निजी राय है या ये बीजेपी का मत है। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया। कंगना कान पकड़कर माफी मांगे, ये मांग कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत कर रही हैं। आखिर कंगना के वीडियो में क्या है, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर क्या बोला, ये जो वीडियो था वो पोस्ट किया था सुप्रिया श्रीनेत ने, जो आपने सुन लिया। और अब सुप्रिया श्रीनेत जो सीधे सीधे मांग कर रही हैं कि कंगना को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर कांग्रेस हमला बोल रही है। आखिर कांग्रेस का आधार क्या है? मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं। कंगना ने एक तरीके से कहा है कि एक लंबी प्लानिंग थी, बांग्लादेश जैसी और विदेशी शक्तियों की तरफ भी इशारा किया है किसान आंदोलन से जोड़ करके। आप लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या ये एक सेल्फ गोल आप मानती हैं हरियाणा चुनाव से पहले? कंगना, मेरा अपना मानना है चुनावी राजनीति का मुद्दा ये नहीं है। मेरा अपना मानना है कि इस देश में अन्नदाताओं को हत्यारा कहना, उनको बलात्कारी कहना, ये हक किसने दिया है? बीजेपी को। और बीजेपी को अपनी पोजीशन साफ करनी पड़ेगी कि क्या आप अपनी सांसद के बयान से सहमत हैं? क्या आपका भी ये मत है कि किसान हत्यारे और रेपिस्ट हैं? मेरा ये पहला सवाल है। बीजेपी इस पर मौन क्यों है? सरकार इस पर मौन क्यों है? वो कह रही है वहां पर रेप हो रहा था, वहां पर हत्याएं हो रही थी। नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी इससे बचकर निकल नहीं सकती है। उनकी जिम्मेदारी है या तो वो इस बयान का खंडन करें या अपनी सांसद से माफी दिलवाएं। एक और बहुत असहज बात उन्होंने कही है, ये कहकर कि ये सारा किसान आंदोलन जो था वो कहीं ना कहीं अमेरिकी और चीनी सरकारें करा रही थी, उन शक्तियों का प्रेरित था। क्या वाकई में हमारे यहाँ इस तरह की दखल अंदाजी अमेरिका और चीन कर रहा है? और इसका बयान कौन देगा? इसका स्पष्टीकरण कौन देगा? इसमें क्या गलत बात है? मेरा अपना मानना है कि इस देश के किसान, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे वो बाकी देश के हों, जब वो अपने हक का और हुकूक की बात कर रहे थे तो बीजेपी उनको गुंडा मवाली कह रही थी। आज उनकी सांसद उनको बलात्कारी और हत्यारा कह रही है। तो मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब तो किसान दे चुके हैं आपको 240 पर लाकर, और अब हरियाणा के किसान आपको निस्तो नाबूद कर इसका जवाब और देंगे। लेकिन अभी भी मैं कहूंगी बीजेपी और सरकार की जवाबदेही है। आपकी सांसद ने एक ऐसा बयान दिया है देश के अन्नदाताओं के खिलाफ जो पहले कभी नहीं दिया गया है। विदेशी शक्तियों के यहाँ पर अस्थिरता पैदा करने की बात करी। अगर वाकई में ऐसा ये सब हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? इस बात पर स्पष्टीकरण देना सरकार। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत ने जो बयान दे दिया है ना, उस पर अब सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस के नेता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सीधा निशाना साधा है। कहा है बीजेपी वालों को किसानों से इतनी नफरत आखिर क्यों है? बीजेपी ने हमेशा झूठ, फरेब, साजिश की राजनीति की, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। अन्नदाताओं पर कंगना ने अनर्गल आरोप लगा दिए, हत्यारा कह रही हैं, बलात्कारी कह रही हैं किसानों को कंगना रनौत, ये कांग्रेस कह रही है। क्या कंगना के शब्द थे या फिर ये कॉपी किसी और ने लिखी? ये कहते हुए सीधे बीजेपी पर निशाना कांग्रेस की तरफ से साधा जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। जैनेंद्र, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस को तो हरियाणा विधानसभा चुनाव बैठे बिठाए एक जबरदस्त मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, और कहा तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो सभी फसलों पर एमएसपी देने का वादा कर रहे थे, किसानों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, और कहा अब जो पुराना किसान आंदोलन हुआ जिसमें कई सारे किसानों की जान गई, उसकी यादें कंगना ने ताज़ा करवा दी हैं और एक प्रकार से अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। देखिए, कंगना जैसे नेता जो है उनका काम होता है भीड़ इकट्ठा करना, उनको पार्टी इसलिए लाती है कि वो मैसेज जो है पार्टी का ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कंगना जो है वो बैठा बिठाया खेल बीजेपी का बिगाड़ रही है अपने बड़बोलेपन की वजह से। और जाहिर सी बात है, कंगना का जो असेसमेंट है किसान आंदोलन को लेकर के, जाहिर सी बात है उनकी समझ को लेकर सवाल खड़े होंगे। जो किसान आंदोलन की लीडरशिप थी वो भारत सरकार से वार्ता कर रही थी किसानों के हित में। विज्ञान भवन में कई दौर की बैठक हुई, हम लोग खुद वहां मौजूद थे। किसान आंदोलन में पंजाब के, हरियाणा के आम किसान दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे थे, हम लोग वहां पर मौजूद थे, कवर कर रहे थे। और अब तक
केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, किसी इंटेलिजेंस की तरफ से ऐसी कोई रिपोर्ट तो नहीं आई कि विदेशी शक्तियां थी इसके पीछे? तो आखिर कंगना किस आधार पे कह रही है? उनको जरूर सफाई देनी चाहिए। और जाहिर सी फिलहाल बात है, तो कांग्रेस जो कंगना कह रही है, रनौत उसमें का आधार ये है। बयान बीजेपी को बहुत भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कंगना ने जिस तरीके की बातें कह दी हैं, वो कहकर कंगना रनौत ने खुद अपनी ही पार्टी को न सिर्फ मुश्किल में बल्कि एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस बीच ये जो बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बयान आया है, इस पर जेडीयू के नेता हैं केसी त्यागी, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको सुनाने जा रही हूं। दरअसल केसी त्यागी ये कह रहे हैं कि मैं कंगना को गंभीरता से लेता ही नहीं। अब जरा हालत देखिए, केसी त्यागी जेडीयू से आते हैं, जेडीयू एनडीए में बीजेपी की सहयोगी है और बीजेपी की सांसद हैं कंगना रनौत। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के लिए सहयोगी दल के नेता केसी त्यागी कह रहे हैं कि वो उन्हें गंभीरता से लेते ही नहीं है। सुनिए जरा, उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अहमद बिलाल ने। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। कंगना रनौत बीजेपी की एक सांसद हैं। उन्होंने जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें कहा है कि अमेरिका और चीन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत है वो कह रही हैं कि अगर ऐसा है तो भारत सरकार क्या कर रही थी, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए, नहीं तो फिर ये बताना चाहिए कि ये कंगना की निजी राय है या सरकार की राय। कंगना राउत जी की जितनी उम्र है उससे ज़्यादा समय से मैं राजनीति में हूँ, इसलिए मेरे लिए आवश्यक नहीं है कि उनके हर गैर गंभीर वक्तव्य पर मैं अपनी टिप्पणी दूं। क्या ये सेल्फ गोल भी साबित हो सकता है, क्योंकि हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं? मैं उनको इस योग नहीं मानता हूँ कि उनके किसी वक्तव्य पर मेरे जैसा कोई गंभीर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अपनी राय। कॉमेडियन बोल रहे हैं या नॉन सीरियस? नहीं, गैर गंभीर। एक आखिरी सवाल, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम